टॉपिक का नाम है यहाँ अपना कौन है। हमने बहुत बार सुना है अपना कोई नहीं है, दुनिया माया है, ये सब रोल प्ले कर रहे हैं, फिर क्यों फंसे हुए हैं। छोटे मोटे नहीं फंसे हुए हैं, जबरदस्त तरीके से फंसे हुए हैं। अपना जिसको बोलते हैं उसके अलावा दूसरा कोई दिखता ही नहीं है। अपना किसको बोलते हैं? अनम्यूट करके बताइए। भगवान। नियर एंड डियर वंस, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट। हस्बैंड, बच्चा, मदर, फादर। यस यस फैमिली को। यस। क्या वो सच में अपने हैं? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। कॉन्फिडेंस तो नहीं लग रहा है बोलने में। नहीं है सर, पर अपना तो शरीर भी एक्सपीरियंस है। बोल रहा है चलो, सर कि I लेकिन don't इसको think so नॉलेज लगता के है। लेवल पे नहीं समझेंगे कि सिर्फ एक सुन लिया, जान लिया और उसी लेवल पे हम कर रहे हैं, तो फिर हम फंसेंगे। ठीक है। अपना बोल के वो झूठ है। इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं है कि मेरा ये अपना है। अब एग्जाम्पल से समझें। जिसको हम अपना समझते हैं उसको हम सहारा बना लेते हैं। ये हमारे बुढ़ापे का सहारा, ये हमारे गरीबी का सहारा, ये हमारे इमोशनल बैलेंस का सहारा, ये हमारे खुशियों का सहारा, ये हमारे अच्छे टाइम का सहारा। जब ज़रूरत पड़ता है तो वो कब कहाँ रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। एग्जाम्पल कोविड। माँ बाप ने अपने बच्चों को सहारा बनाया। मेरा बच्चा होगा तो ऐसे समय पे आएगा। माँ बाप ने बच्चों को कहा, पति ने पत्नी को बताया, पत्नी ने पति को बनाया। ऐसे जो भी रिश्ते हैं, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट। जब कोविड आया तो कौन कहाँ फंसा, कोई गारंटी थी? हम चाहें भी तो नहीं पहुंच पाएंगे। हम चाहें भी तो नहीं पहुंच पाएंगे। और लौकिक जीवन में भी आज देखिए तो क्या किसी का कोई सहारा बना है? क्या है सच में? झूठ। झूठ की जिंदगी जीते हैं। बहुत ज्यादा एक्टिंग करते हैं हम अपने परिवार में, क्योंकि झूठ बोल रहे हैं कि सच ये तो मैं खुद जानता हूं, या खुदा जानता है, वो भगवान जानता है, वो ईश्वर जानता है। पहला प्यार तो सबको याद होगा, जिसने किया होगा। जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, अगले जन्म में देख लेंगे। जिसने पहला, जिसको प्यार हुआ, पहला पसंद है, तो कितना लग रहा था। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक। ये बॉलीवुड के गाने चलते थे ना, सारी चीजें स्लो मोशन में चल रही हैं, वही दिख रहा है, वही ये हो रहा है। अब उसमें का वो उस समय का सच है, उस समय का वो सच है। लेकिन हमेशा के लिए वो सच है क्या? आज वो है क्या? या वो है मतलब मेल फीमेल बोथ नहीं है। और अगर वो सच है तो दूसरी बार क्यों हुआ, तीसरी बार क्यों हुआ? और अगले पहली बार से ही शादी हुआ और आप जिसके साथ हैं तो किसी और को देख के अलग थॉट क्यों आता है? वही माँ बाप जिसके चरण छूते हैं, प्यार करते हैं, उनके क्या क्या गुणगान गाने लगते हैं, और कभी जब वो हमारे काम नहीं आते हैं तो भड़क क्यों जाते हैं? वही हमारे सिबलिंग बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन कहीं अगर वो हमारे काम नहीं आए तो कोई। तो यहाँ जितने भी मनुष्य हैं ये सिर्फ अपने कंफर्ट के हिसाब से रिश्ते देखते हैं। हमारे काम का है तो अच्छा है, हमारे लिए अगर अच्छा करे तो अच्छा है। तो झूठ की बुनियाद अगर होगी तो झूठ ही मिलेगा ना। जब हमारा फाउंडेशन ही वीक है तो रिजल्ट क्या मिलेगा? वीक ही मिलेगा। जब पिलर मजबूत नहीं है तो फिर घर कैसा बनेगा? तो हमारा फाउंडेशन ही क्या है? मांगना मांगना मांगना, मुझे चाहिए रे, इससे प्यार चाहिए रे, इससे ये चाहिए रे, इससे ये चाहिए रे। तो पिलर ही कमजोर है, घर कमजोर जरूर बनेगा।
तो जो भी चीज सदा काल, मेन इंपॉर्टेंट लाइन, जो भी चीज सदा काल के लिए नहीं है वो झूठ है। जो भी चीज विनाशी है, जो खत्म होने वाला है, वो झूठ है। वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया है कि हर सेकंड हमारे बॉडी में अणु परमाणु जो हैं वो चेंज हो रहे हैं हर सेकंड। और अणु परमाणु जब चेंज हो रहे हैं तो हमारे इमोशन भी चेंज हो रहे हैं, इमोशन चेंज हो रहे हैं तो हमारे बिहेवियर भी चेंज हो रहे हैं। मतलब अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूं कि मैं सबको बोलूं हेलो एवरीवन, अब जो हेलो एवरीवन राजीव बोला वो अब नहीं है, खत्म हो चुका है। प्रैक्टिकली हम डे बाय डे अपने एज के पास कैसे जाते हैं, क्योंकि वो साइकिल हमेशा, जो बोलते हैं ना, जो चीजें हैं वो मर रही हैं जीवित हो रही हैं, मर रही हैं जीवित हो रही हैं, और हमने एक काल्पनिक चीज को सच मान के उसको अपना लिया कि ये ऐसा ही है। तो फिर क्या खाते हैं? धोखा। फिर होते हैं दुखी। सामने वाला बदल गया, अरे वो बदलना ही था, प्रकृति का नियम है। अब वो सच में प्यार करता है कि नहीं करता है, कौन बताएगा? अरे भैया वो अंदर से ही बता सकता है। अगर मैं प्यार कर रहा हूं तो मैं खुद बोलूंगा, या वो भगवान, वो खुदा, वो ईश्वर बोलेगा, वही जानता है। मैं तो बहुत स्मूथली झूठ बोल सकता हूँ, हाँ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ तुम्हारे लिए। तो लोग फिर, और किसी कोई दिखा और उसके प्रति आकर्षण हुआ तो आपने तो बहुत बड़ा झूठ करा। उसको हमने नेचुरल मान लिया, झूठ बोलना नेचुरल मान लिया, चालाकी करना नेचुरल मान लिया। बचपन से हमें सिखाया गया अच्छा बनो, अच्छा कहो, अच्छा करो। हाँ, लेकिन क्या हमने किया क्या? क्योंकि हमने सबसे पहले माँ बाप को ही देखा कि ये बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो पहले हमारा संस्कार बनता है, ओ वेरी नाइस। मतलब हमें जीवन में सुनना कुछ और है, बोलना कुछ और है, करना कुछ और है, हमारा संस्कार बन गया। तो फर्स्ट ट्रेनिंग इज माँ बाप ही दे देते हैं, लो बोलो कुछ और, करो अच्छा। तो ये पूरा जीवन चलता है, वेरी डेंजरस, मतलब बहुत खतरनाक चीज है। पूरा जीवन चलता है कि हमें ना अच्छी अच्छी बोलना है, करना तो अपने फायदे के हिसाब से करना है। और ये फायदे का संस्कार जो है अपने तक नहीं रुकता, भगवान तक पहुंच जाता है। ये भगवान मेरे फायदे का है, मेरे हिसाब से इसको असेंबल कर दो। अच्छा, ये मेरे संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए नहीं बोल रहा है तो ये भगवान सही है। ये मेरे पुराने लाइफस्टाइल को सपोर्ट कर रहा है तो ये सही है। इसीलिए बहुत सारे धर्म, बहुत सारे पंथ मिल गए, क्योंकि हम सब अलग हैं और हम कुछ चेंज होना नहीं चाहते, भगवान को ही चेंज कर देंगे। तो क्या भगवान मिला? क्या नहीं मिला, क्योंकि भगवान तो सत्य है। दुनिया में एक ही चीज सत्य है, भगवान, और उसके बाद ये आत्मा। आत्मा ना चेंज होती है और ना परमात्मा चेंज होता है। तो जब तक आत्मा जब जन्म लेती है, अलग अलग जन्मों में जाती है, तो जब अलग लोग, जैसे अब संस्कार की बात हमने किया था, 5 संस्कार, ठीक है, तो संस्कार परिवर्तन किया। अगर दुख रहने का संस्कार आ गया, लालच का संस्कार आ गया, ईर्ष्या का संस्कार आ गया, तो दुखी करेगा। और जब दुखी होते हैं तो किधर देखते हैं? बोलिए, हे प्रभु, हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता, मदद करो। भगवान तो दयावान है, कृपालु है, जज नहीं करता। इंसान होता तो फटाक से बोलता है तुम्हारी हरकतें तो सुधरने वाली नहीं है, जो तुमने कांड किए हैं। तो जो भी हमारे रिश्तेदार हैं वो एक्चुअली में क्या करने आए हैं? हमारे साथ हिसाब किताब चुकतो करने आए हैं। इतना ही है, अपना बोल के नहीं है कुछ। जैसे ड्रामा चलता है ना, रामायण महाभारत,
तो एक स्टेज पे आप देखते हो कि रावण राम को मार रहा है, राम रावण को मार रहा है, दोनों दुश्मन हैं, और स्टेज के पीछे जाके क्या करते हैं, साथ में चाय पीते हैं। और रावण कैसे हो, बढ़िया लगा तुम्हारा लाइन, बढ़िया बोला, मेरा कैसा लगा। एक्चुअली में हमारी कहानी है, इस जीवन में आत्मा आके रोल प्ले कर रही है। कोई रावण बना है, कोई राम बना है, कोई दोस्त बना है, कोई भाई बना है, कोई पिता बना है, कोई मदर बना है, रोल कर रहे हैं, असल में है सब दोस्त। इस जीवन के हिसाब से उनका रोल बना हुआ है। तो हमने इस सत्य को पहचानना है और अनुभव करना है कि हर चीज परिवर्तनशील है। जब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे अनुभव के आधार पे कि हर चीज परिवर्तनशील है, तो दुख ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। और जो झूठ है, जो परिवर्तनशील है, उसको आधार नहीं बनाना है। अपरिवर्तनशील कौन है? स्वयं परमात्मा, स्वयं भगवान। कोविड में भी किसको भगवान ने बचाया? भगवान की कोई लिमिट है क्या कि ऑस्ट्रेलिया में हो कि यूएस में हो कि पानी में डूब रहे हो कि किस स्टेट में हो, जिसकी मदद वो जब करना चाहे वहां कर सकता है। तो अब इससे एक टॉपिक निकलता है कि भगवान मदद किसकी करते हैं। इससे एक और टॉपिक तोड़ के निकाल दीजिए कि हम माँ बाप, जो माँ बाप बने हैं, उनके 3 बच्चे हैं, वो सबसे पहले मदद को किसको याद करेंगे, किसको मदद के लिए जाएंगे? तीनों डूब रहे हैं पानी में, सबसे पहले मदद किसको जाएंगे करने? ऑप्शन एक ही है कि एक को बचाओ। बोलिए, थोड़ा प्रैक्टिकली समझें। सबसे छोटे को पहले जाएंगे। हाँ, सबसे छोटे के पास जाएंगे। अच्छा, और आंसर बताइए। जो सच्चा होगा। और बताइए। सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे ज्यादा पहले रीच में होगा उसको बचा लेंगे, और सबसे जल्दी जिसको बचा सकते हैं उसको बचा लेंगे। मुझे ऐसा लगता है, बिन पक्षपाती हो गया अगर माँ बाप तो। अच्छा, बहुत पक्षपाती है। अभी लाइन ऐड रुक जाओ, अभी आपको क्लियर पिक्चर देता हूँ। 3 बच्चे हैं, सुन लो सुन लो सुन लो। पहला, दिन भर शराब पी के पड़ा रहता है, दुनिया गई इधर की वैसी, ये गया उधर। क्या है दुनिया, क्या है माँ बाप, क्या तुम्हारे संस्कार, दिन भर पड़ा रहता है, वो पास में है। दूसरा है, मैं माँ बाप को मानता ही नहीं, जन्म दे दिया, जो भी है कर्म कर रहा है, लेकिन जिसको बोलते हैं नास्तिक, अपने पेरेंट को ना मानना, उनके संस्कारों को नहीं मानना, कर्म कर रहा है, वो बीच में है। और तीसरा है, जो आपने संस्कार दिया, जो आपने समझाया, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है और कोशिश कर रहा है कि मैं भी माँ बाप के समान बनूं, अच्छे वे में, और मदद करूं। पहला दिल किधर जाएगा? क्लियर हो गया पिक्चर? तो माँ बाप का भी दिल वहीं जाएगा जो लायक हो। ना लायक, नालायक को क्या बोलते हैं? ना लायक, लायक नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है, बोलेंगे भले ही। आज दुनिया में, भारत में घर घर की कहानी है। जब अपना ही बच्चा नालायक हो जाता है तो क्या माँ बाप बोलते हैं? अच्छा होता अगर तुम नहीं होते तो। जब तक ठीक है तब तक तो अच्छा लगता है। तो वो परमात्मा, वो ईश्वर भी पहली नजर उसी पे जाती है कि मेरा बच्चा कौन है, जो संस्कार, मेरे संस्कार चला रहा है, जो मेरे जैसा है, जिसकी, और मेरे जैसे की एक शॉर्टकट है, जिसकी कथनी, और सोच तीनों एक है। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है, हम सोचते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। भैया, इससे बड़ी बीमारी तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान बाप भी बोलेगा नहीं नहीं नहीं, इसने मेरे कॉन्सेप्ट को नहीं समझा। फिर हमने क्या शुरू कर दिया? हमने भगवान को ही खरीदना शुरू कर दिया। 2 किलो लड्डू आपको साड़ी, आपको कंगन, आपको पानी, आपको दूध, या आपको चादर,
या आपको लंगर खिला के, आपको फलाना, आपका ढंग अलग अलग अपने अपने धर्म में अपने अपने हिसाब से आ जाओ ट्रैप कर दो। वो भगवान है, पागल नहीं है। आज के जमाने में कोई एक रिक्शे वाले को पागल बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। हम समझते हैं बहुत समझदार हैं, भगवान को बेवकूफ बना लेंगे। एक्चुअली में हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। इंसान अभी क्या करते हैं हम? यही किया ना हमेशा, यही चालाकी की ना इंसानों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ, तो वो हमारा संस्कार बन गया, तो उसी में शामिल कर लिया भगवान को भी। आजा, तुम्हें भी हम ट्रिक कर देंगे। तो एक्चुअली वो भक्ति नहीं है, वो डील हो रहा है। सिंपल सा लॉजिक लगा के देखें, जिसने पूरी दुनिया रची, जिसके पास सारी शक्तियां हैं, जो चाहे तो रंग को राजा बना दे, राजा को रंग 1 सेकंड में, हवा, पानी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, सबका मालिक, ब्रह्मांड का मालिक, वो उसको 2 किलो लड्डू की पड़ी है, चादर की पड़ी है, लंगर की पड़ी है, कड़ा की पड़ी है, साड़ी की पड़ी है, या आप मंदिर बना दोगे तो उसका बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, मस्जिद, गुरुद्वारे या ये सब बना दो, जो भी XYZ, अपने धर्म में नहीं जाएंगे। बहुत सेंसिटिव चीज है इसमें। वो बोला, अरे हाँ क्या कर रहे, परेशान होगा तो समझा नहीं, उसको है तो वो एक ही आएगा, क्या उसको कमी है क्या हमारे उससे? वो तो भरा हुआ है ना, किसी चीज की कमी ही नहीं है। तो एक्चुअली में हम दुखी हैं इसलिए क्योंकि हम झूठ का सहारा बना लिए हैं और सच को डीलिंग के साथ डील कर रहे हैं। जो सच्चा है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सबसे प्यारा है, जो आनंद का सागर है, उसको भी हम पैसे, अरे उसके लिए पैसा क्या है, इसीलिए दुखी हैं। जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे कि वो अपना, वो सच्चा, वो अविनाशी कौन है, और वो समझने के लिए हमारे आसपास के रिश्तों में पहले चेंज होना पड़ेगा। नहीं तो यहां भी एक्टिंग करेंगे, वहां भी एक्टिंग करेंगे, और एक्टिंग में ही निकल के लास्ट में फिर बोलेंगे अरे कुछ नहीं पाया जीवन में। पूरी एक्टिंग में निकाल लिया। और एक्टिंग करना ही है तो बॉलीवुड में करें, सीरियल में करें, कुछ पैसा भी मिलेगा। रियल जिंदगी में एक्टिंग क्यों? तो झूठ का सहारा अगर हम लेंगे, वो पहला प्यार अगर वो सच था तो बदला क्यों? वो बच्चे अगर वो सच थे तो बदले क्यों? वो जेठानी, वो देवरानी, वो फूआ, वो मामा, वो फूफा, वो मौसा, वो चाचा, वो चाची, वो दोस्त, वो दुश्मन, ये सब बदल क्यों रहे हैं? माँ बाप भी बदलते हैं, माँ बाप भी बोलते हैं दूर हो जाओ मेरी नजरों से, बदल ही रहे ना। भगवान नहीं बदलते। आप कैसे भी हो, अगर एक्सेप्टेंस आ गया, न्यूछावर आ गया, तो फिर वो एक्सेप्ट करते हैं, सुधरने का मौका देते हैं। तो हमेशा किसका साथ होना चाहिए? उसका, उस एक का। और सबने अपने अपने धर्म में एक को ही बोला है। शिव निराकार ज्योति बिंदु एक, निराकार ज्योति बिंदु। साईं बाबा ने बोला सबका मालिक एक। गुरु नानक देव जी ने बोला एक ओमकार निराकार अकाल मूर्त। उन्होंने भी एक ओमकार की बात की। मुस्लिम धर्म में भी बोला अल्लाह नूर है, अल्लाह प्रकाश है, वो एक। क्रिश्चियन में भी बोला गॉड इज लाइट। हर लोगों ने उस एक की, उस प्रकाश की, उस निराकार की बात की है। निराकार क्यों? क्योंकि हम भी तो निराकार है ना, तो निराकार के पिता भी तो निराकार होंगे। कोई भी देहधारी हमारा पिता नहीं हो सकता। हम भी निराकारी हैं, जैसा बाप वैसा बच्चा, जैसा बच्चा वैसा बाप। आम से अमरूद नहीं, अमरूद से आम नहीं, करेले से भिंडी नहीं, भिंडी से लॉजिक है, सिंपल।
इसलिए जितने लोग भी अपना शरीर पहले छोड़ते हैं और उनको मर जीवा का अनुभव होता है, तो उनको एक चीज ही अनुभव होता है, मैंने बहुत अच्छा प्रकाश देखा, बहुत सुंदर प्रकाश देखा और बहुत शांति मिली। नेट पे सर्च मारना, डेटा मिलेगा तो मैं भी शेयर करूंगा। कुछ लोगों ने शरीर अपना छोड़ा, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया, जैसे शरीर को छोड़ा, मर गए। लेकिन कभी कभी होता है ना, शरीर छोड़ने के बाद ड्रामा में ऐसा रोल होता है कि अभी मरने का टाइम नहीं है, तो फिर वो वापस आते हैं। आने के बाद वो डिप्रेशन में चले गए। क्यों? क्योंकि उनको इतना अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो गई, उससे मिलकर, उसका अनुभव पाके यहां आके देखा तो ये तो सब रौ नर्क है, दुखी है सब, सब एक्टिंग, इसलिए डिप्रेशन में गए। तो हमें सच को समझना है, रोल को समझते हुए, ड्रामा को समझते हुए जब हम एक्टिंग करेंगे तो झूठ का शिकार नहीं बनेंगे। कौन है अपना? कौन है अपना? वो एक जो हमारे आसपास है, वो कौन है? को एक्टर है प्रैक्टिकली में। हमें सामने वाले से गारंटी चाहिए कि सामने वाला चेंज ना हो। अपनी गारंटी है कि हम रोज ऐसे ही बिहेव करेंगे। अरे दूर की तो छोड़ो, जिस दिन तेल मसाला खाया, खूब छना हुआ खाया, जिसको राजसी फूड पसंद है, उस दिन तो मूड बना रहेगा। हेलो तुम सब दोस्तों, दुनिया बहुत सुंदर है, चलो आज मॉल में घूम के आते हैं। जिस दिन एक अच्छा फूड खा लिया, मूड चेंज हो गया। और किस दिन नमक गिर गया तो सेम बंदे ने बनाया हुआ है, नमक ज्यादा गिर गया, फिर कहां दिमाग था? नमक डालते वक्त इतना भी नहीं समझे, ज्यादा डालते। सामने वाला बोले भी गलती से हो गया, गलती, इतने सालों से तुम खाना बनाओ, कहां गया प्रेम? चलते चलते एक दूसरे में टकरा गए गलती से, क्या निकलेगा? अचानक से ऐसा ढक करके लगा तो क्या निकलेगा? अरे कोई बात नहीं, कोई नहीं, गलती। पागल है क्या? कहां फिक्स है? सिचुएशन पे फिक्स है सब। तो अतीन्द्रिय सुख, सदा काल के लिए सुख, अपरिवर्तन सुख अगर चाहिए तो वो एक के पास ही मिलेगा, नहीं तो जीवन भटकते 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 खत्म हो जाएगा। देहधारियों से सुख नहीं मिल सकता, अल्पकाल के लिए मिलेगा। और मैं तो एक्टर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ। हम लोग डायरेक्ट एक्टिंग जब करते हैं और डायरेक्ट करते हैं तो बोलते हैं एक्टर को कि चेहरे पे मासूमियत हो, अंदर थॉट कुछ और लाओ। चेहरे पे अच्छी बात हो, अंदर कुछ और रहे। और आज पास में आप रोज अपने घर में भी देखो, कोई किसी को चाय पिला रो, खोया खोआ है, हाँ रख दो, चाय रख दो, हाँ ठीक है ना, ठीक है, हाँ ये, हाँ ठीक है ना, ठीक है। तब तक एनिवर्सरी आ गया, बर्थडे आ गया, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द, हेलो एवरीवन, आज मेरे इनका फलाने ढिमके और आलू टमाटर का बर्थडे है, हम बहुत खुश हैं। जैसे ही लाइव हुआ, रखा फोन, चलो दूर चलो। है ना सच? दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं, सुपर एक्टिंग। सच क्या है? सच वो है, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई दोस्त नहीं, जब अकेले में बैठो और अंदर आया योग में गए, कोई बिना साधन के अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो रही है, शांति की अनुभूति हो रही है, तो वो सच्चा मिल गया। और वो सच्चा मिलने का साधन है पहले खुद को जाने, जो हमने एक दिन बहुत अच्छा क्लास किया था कि मैं कौन हूं। जितना जितना मैं अपने आप को जानूंगा ना, वो अपने आप खिंचता हुआ आ जाएगा। किसी के भी बच्चे को आप पकड़ोगे तो माँ बाप खींचते हुए आएंगे कि नहीं? किसी के बच्चे को उठा के लेके जाओ, पताल में भी जाओगे, पकड़ पहुंच जाएगा वो। एड्रेस मालूम। तो जैसे जैसे खुद को जानेंगे, गाना है ना, आईना साफ किया तो तू मैं नजर आया, और जब मैं को साफ किया तो वो नजर आया। बहुत बेसिक है और बहुत इजी है। नहीं तो बड़े बड़े सन्यासी महात्मा क्या क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं वो।
और बाप को मिलना ना मुश्किल नहीं है। मेरे फादर से मिलना है तो क्या मैं अपने उल्टा टंग जाऊं? मेरे लौकिक फादर से अगर मुझे मिलना है तो क्या मैं ऐसे खाना पीना छोड़ दूं, हिमालय जाऊंगा और अपना ही घर में फादर बैठा हो, बोलेगा तुम ये हरकतें क्यों कर रहे हो, आओ ना कमरे में, बोलो, मिलो। तो देह का पिता मिलना जितना इजी है, वो अशरीरी भी पिता मिलना उतना ही इजी है। लेकिन पहले अशरीरी का अनुभव करेंगे, तुरंत जवाब मिलता है, इमीडिएटली। आप बोलोगे, बोल बैठते ही बोलते हैं, बताओ और क्या बात है। किसी को अनुभव है यहाँ पे? जीवन में अगर उसको अनुभव नहीं किया तो जीवन ये व्यर्थ है। उससे बातचीत नहीं किया तो ये जीवन व्यर्थ है, सब योग व्यर्थ है, ज्ञान व्यर्थ है, सब जीवन ही। उससे बातचीत हो गया, आपके जीवन का कोई समस्या टिक नहीं सकता है। तो मेन पॉइंट रियल, सच्चा बने, और ये ज्ञान के लेवल पे रखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैं तो आए दिन, बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, मेरा तो काम है पढ़ाना, लेकिन मैं देखता हूँ 4-4, 6-6 महीना मेहनत करने के बाद वो टस से मस नहीं होते। फिर पुराना टॉपिक आ जाता है, क्योंकि उनको लगता ही नहीं है कि उनके अंदर कोई गलती है। टस से मस नहीं होते, सेम संस्कार, सेम वही चालाकी, सेम वही बॉडी कॉन्शियस वाली चीजें, हमें वैसा नहीं करना है। एटलीस्ट उनको, जिनको एक्सट्रीम शांति चाहिए, एक्सट्रीम आनंद चाहिए, एक्सट्रीम डिटैचमेंट की अनुभूति चाहिए। आप डिटैचमेंट का गलत तरीका समझ लेते हैं, ये बोलना जरूरी है, भूल जाऊंगा। डिटैचमेंट का मीनिंग क्या होता है, बताइए, कोई बताए डिटैचमेंट का मीनिंग? किसी भी चीज में कोई आसक्ति या इंटरेस्ट ना रहना, मतलब न्यूट्रल हो जाना। कुछ है तो भी अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा। अच्छा, और सर अपने ही घर में रह के सब अपना रोल निभा के आत्मा बन के परमात्मा को याद करना। और सर कनेक्टेड ना रहना, ज्यादा इन्वॉल्व ना होना, या किसी और की प्रॉब्लम या किसी और की खुशी में इतना इन्वॉल्व ना हो जाना कि वो खुद का लगे, उसे डिटैचमेंट बोलेंगे। वेरी नाइस, कुछ आसपास में हो, वेरी नाइस। चलो, सबके बीच रहते हुए भी अपनी जो स्थिति है उसको ना हिलने देना। हाँ, 2 वर्ड याद रखना है हमें, साक्षी भाव से किसी की चीज को लेकिन देखना। साक्षी भाव होंगे कैसे, ऐसी थोड़ी हो जाएंगे। एक्सपेक्टेशन नहीं होना, संतुष्ट। 2 वर्ड होता है, न्यारा और प्यारा। प्यारा। हमें वैराग्य शरीर से नहीं लेना है, हमें वैराग्य लेना है संस्कारों से। किसी की विशेषता या किसी की कमजोरी से वैराग्य। परिवार से वैराग्य नहीं, घर से चले गए, रिश्तों से दूर चले गए, काम से दूर चले गए, अकेले जाके बैठे, ये क्या कर रहे हैं? शरीर से वैराग्य ले रहे हैं, फिर भी कहीं भी जाएंगे तो दुखी रहेंगे। करना क्या है? घर में ही रहकर, अपना काम करके, सबके बीच में रहकर, और भी अच्छे से ये करके, संस्कारों से वैराग्य। अच्छा है ना, तो फिर भी ठीक है, न्यारा। अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, मैं नहीं हूं ना। डिटैचमेंट, तो जो जितना डिटैचमेंट का पार्ट करेगा, तो जितना न्यारा बनेगा उतना प्यारा होगा। जितना न्यारा उतना प्यारा। क्यों? क्योंकि सामने वाले को पता है ना कि मेरे मन इतनी कमजोरी है, लेकिन सामने वाला जज ही नहीं कर रहा है, तो प्यारा नहीं होगा वो, उसका भी प्यारा होगा। और जिसके अंदर विशेषता है वो भी बोलेगा, अरे ये तो सबके लिए सेम। हम भगवान को प्यार क्यों करते हैं? सबसे ज्यादा और सबसे मेन बात है क्योंकि वो हमें जज नहीं करते, इसीलिए वो भगवान है। भगवान और कोई नहीं बन सकता, भगवान भगवान ही है, वो जज नहीं करता। आप किसी भी सिचुएशन में दिल से पुकारोगे, बोलेगा हाँ बच्चे। उनकी शक्ति बाहुबल में नहीं है, यहाँ तो बाहुबल में दिखाते हैं ना शक्ति। उनकी शक्ति है स्नेह में, प्यार में। स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं।
तो हमें भी सब रोल करते हुए न्यारा और प्यारा, इंसान से न्यारा नहीं, ये पॉइंट बोलना बहुत जरूरी, इंसान से न्यारा नहीं, संबंधियों से न्यारा नहीं, काम से न्यारा नहीं, संस्कारों से न्यारा। ये इसका संस्कार है, हाँ इसका संस्कार है, अच्छा है या बुरा है इसका है। जितना जितना न्यारा होते जाएंगे प्यारा बनते जाएंगे, और प्यारा जो बना वो उसके करीब आ गया। क्यों करीब आ जाएगा? क्योंकि जो बाप कर रहा है वही हम कर रहे हैं, तो बाप समान हो गया ना। वो भी सबको देखता है, किसी को जज नहीं करता। हमने भी वही एक्टिंग शुरू किया, पहले करते करते हमने उसको अनुभव करने लगे और उसके समान हो गए। तो क्या बोलेगा? बच्चे मेरे समान बन रहे हैं। फिर कनेक्ट करने में 5 मिनट नहीं लगेगा, सेकंड लगेगा। केवल बोला, आ गया। ठीक है, तो अब इससे ये ना कर लेना कि इसका सही अर्थात कि मतलब मेरा तो कोई नहीं है, घर में ही शुरू हो गया, मेरा तो कोई नहीं है, वो एक है, गलत समझ लिया। वही तो लास्ट टॉपिक में एंडिंग कर रहे हैं हम। संस्कारों से न्यारा और स्नेह से काम करो। जिसके भी सहयोगी बने हैं, जिस भी परिवार में है, जिसकी मदद के लिए आपको भेजा गया है, जिसके बीच में सहयोग के लिए भेजा गया है, जिसको सुधारने के लिए भेजा है, पूरे मदद करो, लेकिन बंधन में आकर नहीं, न्यारा बनकर। क्योंकि ये पर्दा खत्म होगा, नेक्स्ट पर्दे में यही कोई बाप जो बाप बना है, हो सकता है बीवी बन जाए, जो बीवी बना है वो माँ बन जाए। कौन क्या रोल में जाएगा, कुछ नहीं बनो। तो परमानेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्लियर? तो आज का टॉपिक को सुनना और इस पे बहुत, क्योंकि आज सोच रहा था किस टॉपिक पे, लेकिन मुझे लगा कि सबसे ज्यादा इंसान दुखी किस पे है? इसी पे तो, कि मेरा आधार कौन है, मेरा आधार कार्ड कौन है। तो मुझे लगा इस टॉपिक पे बात करते हैं। कोई आधार नहीं, वो एक है। ठीक है, ठीक है, चलो अब योग करते हैं। और आज योग हम करेंगे खुद को पाने के लिए सबसे बड़ा जो मंत्र है। कोई बताएगा कौन सा मंत्र है? एनीबॉडी प्लीज? ओम। साइलेंस। यस, ओम। ब्रह्मांड की वो, हाँ साइलेंस में ओम ब्रह्मांड की पहली एनर्जी है, जिसको साइंटिस्ट लोग भी बोलते हैं ब्रह्मांड में ये ध्वनि गूंजती है।